दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी दोस्तों प्रेस कर ले। तो दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक दोहे, जो आयुर्वेदिक दोहों में जो इलाज बताया गया है, जो पेटेंट दोहे हैं, जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वे दोहे बताते हैं आज हम आपको, और उनमें कैसे इलाज छुपा हुआ है और वो भी मुजर्रब इलाज। तो दोस्तों नंबर 1 दोहा है, दही मथे माखन मिले, केसर संग मिलाए, होठों पर लेपित करे, रंग गुलाबी होए आए। तो दोस्तों दही को मथने से, यानी कि दही को बिलोने से, मथने का मतलब है बिलोना, और उससे जो माखन मिले, जो घी मिलता है, मक्खन मिलता है, उसमें केसर संग मिलाकर, यानी कि केसर में मिलाकर अपने होठों पर लगाने से होठों का रंग गुलाबी हो जाता है। दूसरा दोहा है, बहती यदि जो नाक हो, बहुत बुरा हो हाल, यूकेलिप्टिस तेल ले, सूंघे डाल रुमाल। तो दोस्तों जिसकी नाक बहती है और बहुत बुरा हाल है, तो यूकेलिप्टिस का तेल आता है, उसे रुमाल पर डाले और सूंघे, तो ये बहती नाक और जिसका बहुत बुरा हाल है वो ठीक हो जाता है। तीसरा दोहा है, अजवाइन को पीसिए, गाढ़ा लेप बनाए, गाढ़ा लेप लगाए, चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन हो जाए। तो दोस्तों इसमें लिखा है अजवाइन की खासियत, अजवाइन को पीसिए और पानी संग मिलाकर उसका लेप बनाइए, और जहां आपको चर्म रोग है वहां पर लगाइए, तो चर्म रोग ठीक हो जाता है और तन कंचन के समान हो जाता है। तो दोस्तों चौथा दोहा जो लिखा है आयुर्वेद का, ये है, अजवाइन को पीस ले, नींबू संग मिलाए, फोड़ा फुंसी दूर हो, सभी बला टल जाए। तो अजवाइन को पीसकर दोस्तों नींबू का रस मिलाकर और जहां आपको फोड़ा फुंसी है वहां पर लगाएं, तो सभी फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। पांचवा दोहा है, अजवाइन गुड़ खाए, तभी बने कुछ काम, पित्त रोग में लाभ हो, पाएंगे आराम। तो दोस्तों इसमें लिखा है अजवाइन और गुड़ को एक साथ खाने से तभी कुछ काम बनता है, जब क्योंकि इससे सभी पित्त रोग दूर हो जाते हैं, पित्त का नाश करने वाली है और आराम हो जाता है। छठा दोहा है, ठंड लगे जब आपको, सर्दी से बेहाल, नींबू मधु के साथ में, अदरक पिए उबाल। तो दोस्तों इसमें लगा है, अगर आपको ठंड लगी है, सर्दी लगी है और बेहाल हैं, तो नींबू मधु के साथ, यानी कि नींबू का रस और शहद में मिलाकर और अदरक डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर उबाल कर पीने से, तो आपकी सर्दी से जो बेहाल हैं वे ठीक हो जाते हैं। अदरक का रस लीजिए, मधु लेवे संभाग, नियमित सेवन जब करे, सर्दी जाए भाग। तो इसमें लिखा है दोस्तों, अदरक का जो रस है उसको लीजिए और उसमें शहद संभाग, यानी कि बराबर भाग मिलाइए, और नियमित सेवन करने से, नियमित खाने से सर्दी से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों 8वें दोहे में क्या लिखा है, देखिए कितना अच्छा लिखा है। आयुर्वेद का जो दोहा है ये 8वां, रोटी मक्के की भली, खा ले यदि भरपूर, बेहतर लीवर आपका, टीवी भी हो दूर। तो मक्का की जो रोटी बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है, उसको खा ले और खूब खा ले, रोज़ाना खाए, तो इससे आपका जो लीवर है वो बेहतर हो जाता है और टीवी में भी इससे आराम मिलता है। 9वां जो दोहा है, गाजर रस संग आंवला, 20 और 40 ग्राम, रक्तचाप हृदय से ही, पाए सब आराम। तो दोस्तों इस 9वें जो दोहे में लिखा है, गाजर रस संग आंवला, यानी कि गाजर के रस के साथ आंवला 20 और 40 ग्राम, 20 से 40 ग्राम तक खाएंगे आप रोज़ाना, तो इससे रक्तचाप ठीक हो जाता है, हृदय सही हो जाता है और आराम मिल जाता है। 10वां दोहा जो है, शहद आंवला जूस हो, शहद आंवला जूस हो, मिश्री सब 10 ग्राम, 20 ग्राम घी साथ में, यौवन स्थिर काम। तो आपको यदि यौवन की इच्छा है, स्वस्थ शरीर दिखना है, तो आपको लेना है शहद आंवला जूस हो, यानी कि शहद और आंवले के जूस में शहद डालकर और उसमें 10 ग्राम मिश्री डालकर और 20 ग्राम घी, देसी घी डालकर इसे आप रोज़ाना खाएंगे, तो आपका यौवन बिल्कुल बहुत ही सुंदर हो जाएगा। 11वां जो है इसमें दोहा है दोस्तों, उसमें है, चिंतित होता क्यों भला,
देख बुढ़ापा होए, चौलाई पालक भली, यौवन स्थिर होए। तो 11वें जो दोहे में लिखा है तो कि आप मनुष्य चिंता क्यों होते हैं, देख बुढ़ापा क्यों रोता है, इसके लिए आप चौलाई पालक भली भांति खाए और जिससे आपका यौवन हमेशा स्थिर रहेगा। तो दोस्तों 12वां जो आयुर्वेद का दोहा है वो इस प्रकार है, इसे भी सुन लिए। लाल टमाटर लीजिए, खीरा सहित स्नेह, जूस करेला साथ हो, दूर रहे मधुमेह। तो दोस्तों इसमें लाल टमाटर, खीरा और करेला तीनों का जूस मिलाकर अगर आप रोज़ाना पिएंगे तो मधुमेह यानी कि शुगर से दूर रहेंगे। 13वें दोहे में, आयुर्वेद के 13वें दोहे में देखिए क्या लिखा है, बड़ा ही सुंदर दोहा है। प्रातः संध्या पीजिए, यानी कि सुबह शाम पीजिए। प्रातः संध्या पीजिए, खाली पेट स्नेह, जामुन गुठली पीसिए, नहीं रहे मधुमेह। तो दोस्तों सुबह शाम ये पीजिए, खाली पेट स्नेह, सुबह शाम खाली पेट पीजिए, जामुन की गुठली पीसिए और इसे सुबह शाम लीजिए खाली पेट, तो मधुमेह नहीं रहेगा, यानी कि शुगर नहीं रहेगा। 14वें दोहे में, आयुर्वेद के 14वें दोहे में देखिए कितना अच्छा लिखा है ये भी। 7 पत्र ले नीम के, खाली पेट चबाए, दूर करे मधुमेह को, सब कुछ मन को भाए। तो इसमें लिखा है 7 पत्र ले नीम के 7 पत्ते ले और खाली पेट सुबह चबाए और दूर करे मधुमेह, यानी कि इससे शुगर दूर हो जाता है और मन प्रसन्न रहता है। अब 14वें में दोहे में क्या लिखा है, 14वें में भी सुनिए। 7 फूल ले लीजिए, सुंदर सदाबहार, दूर करे मधुमेह को, जीवन में हो प्यार। तो दोस्तों ये जो सदाबहार का फूल होता है, इसके 7 फूल लीजिए और उसको रोज़ाना आप खाएंगे तो मधुमेह से दूर रहेंगे, यानी कि शुगर से दूर रहेंगे और जीवन में प्यार ही प्यार रहेगा, जीवन आनंदमय रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों 16वें जो इसमें लिखा है, 16वें दोहे में तुलसीदास का है ये दोहा। तुलसी दल 10 लीजिए, तुलसी दल 10 लीजिए, उठकर प्रातः काल, सेहत सुधरे आपकी, तन मन माला माल। तो इसमें लिखा है तुलसी दल, यानी कि तुलसी के 10 पत्ते लीजिए और सुबह उठकर सुबह खाली पेट सेहत सुधरे आपके, तन मन माला माल हो जाए। तो 17वें जो दोहे में लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, दूर करे सब रोग, अधिक कभी मत खाइए, चाहे मोहन भोग। तो दोस्तों इस दोहे में लिखा है थोड़ा सा गुड़ लीजिए, दूर रहे सब रोग, यानी कि आपको थोड़ा सा गुड़ रोज़ाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद खाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 18वें दोहे में लिखा है, ये अजवाइन और हींग ले, अजवाइन और हींग ले, लहसुन तेल पकाए, मालिश जोड़ों की करे, दर्द दूर हो जाए। तो ये दर्दों के लिए बड़ा ही लाजवाब नुस्खा है। अजवाइन और हींग ले और लहसुन के तेल ले और उससे पकाकर जोड़ों की मालिश करेंगे तो दर्द आपका कितना भी खतरनाक हो तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाता है। 19वें दोहे में दोस्तों लिखा है, एलोवेरा आंवला करे खून में वृद्धि, उदर व्याधियाँ दूर हो, जीवन में हो सिद्धि। तो दोस्तों एलोवेरा और आंवला को ये जो अगर इन्हें खाते हैं तो ये खून में वृद्धि करते हैं और पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती है और जीवन सिद्ध हो जाता है। तो आयुर्वेद के दोहे में 20वें दोहे में दोस्तों क्या लिखा है, देखिए कितना अच्छा नुस्खा है। दस्त अगर आने लगे, चिंतित दिखे माथ, दालचीनी का पाउडर ले पानी के साथ। तो दोस्तों जिनको दस्त आने लगते हैं, उनको चिंता दिखने लगती है, माथे पर पसीना छूटने लगता है, तो उसका इलाज में लिखा है इसमें दालचीनी का जो पाउडर है वो पानी के साथ ले तो उसके दस्त ठीक हो जाते हैं। 21वें दोहे में कितना अच्छा दोहा लिखा है, मुँह में बदबू हो अगर, दालचीनी मुख डाल, बने सुगंधित मुख, महक दूर हो तत्काल। तो दोस्तों जिसके मुंह में दुर्गंध आती है वह दालचीनी का टुकड़ा मुंह में डाल ले, उससे मुंह सुगंधित हो जाता है, महक हो जाता है और दूर तक इसकी खुशबू पहुंच जाती है। तो 22वें दोहे में लिखा है, आयुर्वेद का जो 22वां दोहा है इसमें लिखा है, कंचन काया को कभी पित्त अगर दे कष्ट, घृत कुमारी संग आंवला करे उसे भी नष्ट।
तो दोस्तों जिसकी कंचन काया है, जिसके शरीर में कोई परेशानी है और पित्त बढ़ रहा है, कष्ट हो रहा है, तो उनको लेना चाहिए घृत कुमारी की रस में और आंवला का रस दोनों को साथ मिलाकर रहे, तो इससे पित्त नष्ट हो जाता है और आपकी कंचन काया बड़ी सुंदर और दिखने लगती है, शरीर स्वस्थ और निडोल हो जाता है। बड़ा ही अच्छा योग है जी ये भी। तो 23वें जो आयुर्वेद का दोहा है 23वां, ये भी बड़ा ही सुंदर लिखा है। 20 मिलीलीटर रस आंवला, 20 मिली रस आंवला, 5 ग्राम मधु संग, सुबह शाम में चाटिए बढ़े ज्योति सब दंग। तो दोस्तों 20 मिलीग्राम जो आंवले का रस लीजिए और 5 ग्राम लीजिए इसमें शहद, और सुबह को चाटिए तो इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। 24वें जो आयुर्वेद के इस दोहे में लिखा है, ये भी बड़ा ही सुंदर दोहा है, इसे भी सुनिए। 20 मिली रस आंवला, हल्दी हो 1 ग्राम, सर्दी कफ तकलीफ में फ़ौरन हो आराम। वाह कितना सुंदर है। 20 मिली रस आंवला, यानी कि आंवले का जो रस है वो 20 मिलीलीटर लेना चाहिए और हल्दी 1 ग्राम उसमें डालकर लेंगे तो सर्दी कफ की तकलीफ फ़ौरन आराम मिल जाता है। तो आयुर्वेद के 25वें दोहे में देखिए कितना सुंदर दोहा है, ये भी बड़ा ही रामबाण नुस्खा लिखा है इसमें आयुर्वेद के इस दोहे में। इसमें लिखा है, नींबू बेसन जल शहद मिश्रित लेप लगाए, चेहरा सुंदर तब बने बेहतर यही उपाय। तो दोस्तों जिनका चेहरा खराब है उनके लिए बड़ा ही सुंदर योग है ये। नींबू का रस और बेसन और पानी और शहद, इन्हें मिलाकर और पानी की मदद से एक लेप तैयार करें। इस लेप को बनाने से चेहरे पर लगाएंगे तो आपका सुंदर चेहरा होगा और बहुत ही बेहतर है। इससे अच्छा उपाय शायद ही कोई बताए। तो 26वें आयुर्वेद के दोहे में लिखा है, मधु का सेवन जो करे सुख पावेगा सोए, कंठ सुरीला साथ में वाणी मधुरिम होए। तो जो लोग रोज़ाना मधु खाते हैं यानी कि शहद खाते हैं, वह सुख पाते हैं और उनका गला भी, आवाज़ सुरीली हो जाती है, वाणी बिल्कुल मधुर हो जाती है। कितना अच्छा योग है। तो 7वें में भी देखो कितना अच्छा योग लिखा है, पीता थोड़ी छाछ जो भोजन करके रोज, नहीं ज़रूरत वैद्य की चेहरे पर हो ओज। तो दोस्तों जो छाछ रोज़ाना थोड़ी पीता है खाने के बाद रोज़ाना, उसे वैद्य की ज़रूरत नहीं, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। और 28वें दोहे में लिखा है, ये भी बड़ा ही सुंदर योग है, ठंड अगर लग जाए तो नहीं बने कुछ काम, नियमित पी ले गुनगुना पानी दे आराम। अगर आपको ठंड लग गई है और कुछ काम नहीं बन रहा है तो आप नियमित गुनगुना पानी पिए तो आपको ठंड नहीं सताएगी और आराम रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा। इससे फालतू चर्बी जो है वो भी घुल कर निकल जाती है। दोस्तों 28वें दोहे में लिखा है, ये कितना सुंदर योग है, अगर ठंड अगर लग जाए जो नहीं बने कुछ काम, नियमित पी ले गुनगुना पानी दे आराम। अगर आपको ठंड लग जाती है तो आप रोज़ाना गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको बहुत आराम मिलता है। और 29वें दोहे में ये तो बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा लिखा है, कफ से पीड़ित हो अगर खांसी बहुत सताए, अजवाइन की भाप ले कफ तब बाहर आए। तो दोस्तों अगर कोई कफ से पीड़ित है, कफ फेफड़ों में जमा है, छाती में जमा है और खांसी बहुत सता रही है, तो अजवाइन की आप भाप लेंगे तो आपका कफ बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे और आपको आराम मिल जाएगा। बड़ा ही अच्छा योग है ये भी। और आयुर्वेद का 30वां जो योग है, अजवाइन ले छाछ संग, मात्र 5 ग्राम, कीट पेट के नष्ट हो जल्द हो आराम। तो दोस्तों जिनके पेट में कीड़े हों उनके लिए अजवाइन छाछ में मिलाकर, अजवाइन 5 ग्राम छाछ में मिलाकर रोज़ाना पीने से आपके जो पेट के कीड़े हैं वे खत्म नष्ट हो जाते हैं और आराम मिलता है। तो 31वां जो योग है ये तो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ योग है दोस्तों, बहुत ही रामबाण योग है। इसे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो छाछ होती थी घर में वे सब पीते थे। तो ये देखिए कितना अच्छा योग है, छाछ हींग सेंधा नमक दूर करे सब रोग, जीरा उसमें डालकर पिए सदा यह भोग। तो दोस्तों
जो छाछ में हींग और सेंधा नमक डालकर पीते हैं उसके पेट के और अन्य भी सभी रोग दूर हो जाते हैं। और उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल लेना चाहिए और यह पिएंगे तो आप सदा सुखी रहेंगे और बड़े ही स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये आयुर्वेद के हमने 31 योग बताए हैं दोहे के रूप में। आप इन दोहे के योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप हमेशा आपका जीवन निरोगी रहेगा, आपका सुंदर शरीर तन मन पर सब कुछ प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? उम्मीद है कि ये तो वीडियो हमारी बड़ी ही बेहतरीन है और आपको भी अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो को हमारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सलाम, नमस्कार।